एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। महंगाई और माशी चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार रहेंगे। एडीपी रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी तरक्की 1.9% रहने की पेशगोई। मुस्तहकम माशी शरहनमों के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। रवा माली साल महंगाई की मुजमुई शरह भी कम होकर 25% तक आएगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने दुनिया भर की मंडियों में कदम जमाना शुरू कर दिए। एशियाई और यूरोपीय ममालिक को बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत $230 मिलियन का इजाफा। पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एदाद शुमार जारी कर दिए। रवां साल सर्जिकल आलात, खेलों के सामान, तांबे और मकई की बरामदात बढ़ी। बरामदात में सबसे ज्यादा चीन को 81% और मलाइशिया को 66% इजाफा हुआ। मुल्क भर में क्रैकडाउन के समरात। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.15 सस्ता हो गया। कीमत ₹293.75 पर ट्रेड करने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 10 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स पर पहुंच गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीका में मसरूफियात पायदार तरक्की के लिए तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की फराहमी और कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लायहा अमल तय करना लाजमी करार दे दिया। वसाइल और सरमायाकारी से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए भरपूर ताउन का अयादा। GDI के नफाज के लिए चीन की $10 अरब के फंड के कयाम का खैर मकदम। अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजीद बढ़ाने का अज़म दोहराया। बोले, मंद क्रॉसिंग खुलने से बाहमी तिजारत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान ने भारतीय मजहबी मुनाफरत समेत दीगर इक़दामात खित्ते में अमन के लिए खतरा करार दे दिए। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। मजीद बोले, अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन का ख्वाह है। वज़ीर खारजा की न्यूयॉर्क में सऊदी और बेलारूस के हम मनसबों से मुलाकातें। OIC की 6 रुकनी कमेटी बराए फ़लस्तीन के इजलास में भी शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का आलमी सलामती के लिए खतरात के खिलाफ इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब में चीनी सदर के आलमी सलामती के लिए इक़दामात को काबिल सताइश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास जारी। अमरीकी सदर ने खिताब में दुनिया भर में जमहूरियत के दिफा का ऐलान किया। बाइडन ने यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस को करार दिया। बोले, आलमी तनाज़ात से 1 अरब लोग मुतासिर, अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी मसाइल से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मसनूई जहानत को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। तुर्क सदर ने दुनिया के सामने मसला कश्मीर एक बार फिर उठा दिया। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। यूक्रेन तनाज़े और शाम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले, दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करने वालों से बेजार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मैप्को ने मजीद 161 बिजली चोर पकड़ लिए। 126 मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरी पकड़ने पर जमींदार तशद्दुद पर उतर आया। वापडा टीम पर हमला, धमकियां भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में 15 रोज में 1000 से जायद बिजली चोरी के कनेक्शंस पकड़े जा चुके। पेशावर में बिजली चोरी रोकने सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। बड़ी सतह पर कुंडा सिस्टम खत्म करने के बाद अब कारखाने, कारोबारी मराकज, होटल्स, शादी हॉल्स के खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया गया। पंजाब में मजदूर की उजरत में इजाफा। इंडस्ट्रीज और कमर्शियल जगहों पर काम करने वाले मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर।
मालिकान महीने में 26 दिन काम करने वाले मुलाजमीन को माहाना 32,000 देने के पाबंद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नून लीग ने पीटीआई समेत दीगर जमातों के मकामी रहनुमाओं को सुर्ख झंडी दिखा दी। लीगी क़यादत ने टिकट के ख्वाहिशमंदों को नून लीग में शमूलियत से गुरेज का मशवरा दे दिया। गैर मशरूत तौर पर आने वालों को खुशामदीद कहा जाएगा। उधर मरियम नवाज की लंदन रवानगी का शेड्यूल तब्दील हो गया। जराए के मुताबिक मरियम नवाज की आज की बजाय कल लंदन रवानगी मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब तरामीम की मनसूखी के बाद नैब केसेस की नौयत तब्दील। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के केस का असर-ए-नो जायजा लेना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के लिए लीगल विंग से सिफारिशात तलब। उस्मान बुज़दार को इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तार न करने की शिक खत्म हो चुकी। पंजाब में जमीन के इंतकाल और फर्द के लिए एडवांस बुकिंग खत्म कर दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने 2017 से आज टोकन सिस्टम बहाल कर दिया। सर्विस सेंटर ऑफिशियल ही टोकन जारी करने का मजाज होगा। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर, लांढी, कोरंगी, कायदाबाद और इतराफ में हल्की बारिश। पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में भी बारिश की पेशगोई। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। भारतीय बैंक करप्शन का गढ़ बन गए। तहलका खेज रिपोर्ट मंजरेआम पर बड़ी कंपनी, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्ज बगैर किसी वजह माफ होने के इंकशाफात। 5 साल में भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने 129 अरब डॉलर्स के कर्जों की छूट दी। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने बैंकों में करप्शन और कर्जों की गैर वसूली भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह करार दे दी। टैक्स नादहिंदगान को सियासी असर और रसूख के बायस पूछा नहीं जाता। अमेरिका का सऊदी अरब के साथ बड़ा दिफाई मुआहिदा करने का इंदिया। जापान और जनूबी कोरिया जैसा फौजी इत्तेहाद बनाने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद चाहते हैं अमेरिका सिविलियन जोहरी प्रोग्राम में सऊदी अरब की मदद करे। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करके मसला हल करने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तानी कोहे बहमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ माउंट मनासलो की हकीकी चोटी सर कर ली। शहरोज 2021 में भी माउंट मनासलो सर कर चुके हैं। इस मरतबा 8,163 मीटर बुलंद रियल समिट पॉइंट तक पहुंचे। शहरोज ने मिशन 3 रोज कबल शुरू किया था।